तो इस्लाम के बारे में आप सीखते हो कि इस्लाम में कितनी खूबियाँ हैं। आप बच्चों के थ्रू ही हम बड़े होते होते तक इस्लाम के बारे में नई नई चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। तो फिर आपका जो कैंप चल रहा था, मुझे कोई कैंप का नाम पता है? ये जो कैंपेन चल रहा था बताओ। ठीक है, इसका मतलब किसी को पता है? कोई दूसरा बताए मुझे इसका मतलब। आप लोगों ने कैंप में हिस्सा लिया था ना, तो वहाँ पे क्या हो रहा था? किसके बारे में बात की जा रही है? पेड़ पौधों के बारे में, है ना। अब मुझे कोई एक बात बताओ कि पेड़ पौधे होते क्या हैं? क्या होते हैं पेड़ पौधे? अच्छा ये बताओ कि पेड़ पौधे जिंदा होते हैं या फिर मुर्दा होते हैं? जिंदा होते हैं, ये तो पता है ना, वो जिंदा चीज होती है। और आपको ये भी पता है कि पेड़ पौधे सांस लेते हैं, जैसे हम इंसान सांस लेते हैं, वो भी सांस लेते हैं, ठीक है। और ये भी पता है कि जैसे हमें खाना चाहिए होता है, हमें पानी चाहिए होता है, ऐसे पेड़ पौधों को भी चाहिए होता है। वो भी अल्लाह पाक की एक मखलूक है और एक नेमत है इंसानों के लिए, ठीक है। मखलूक का मतलब ये क्या कि अल्लाह पाक ने उन्हें भी इंसानों की तरह ही बनाया है, और नेमत ये हो गई कि वो हमारे लिए एक नेमत का काम करती है। नेमत का मतलब पता है ना, जो हमारे कहते नहीं हमारे फायदे के लिए हो, ठीक है। जैसे हम पानी पीते हैं तो पानी हमारे लिए एक नेमत है, अगर हमारे सर पे छत है तो ये हमारे लिए एक नेमत है, हमारे बदन पे कपड़े हैं तो ये भी अल्लाह पाक की एक नेमत है, ठीक है। तो हमें हर नेमत का अल्लाह पाक को शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है। और वो शुक्र अदा हम कैसे करेंगे? उस नेमत की कदर, है ना। हम बोलते हैं ना जी, जैसे आप खाना खाने बैठते हो, मम्मी बोलती है ना प्लेट में सारा खत्म करो, वेस्ट नहीं करना चाहिए, बरकत खत्म हो जाती है ना, बोलती है ना मम्मी। क्यों? क्योंकि हमें उस खाने की कदर करनी चाहिए, वो खाना हमें पूरा इसलिए फिनिश करना चाहिए क्योंकि वो अल्लाह पाक की एक नेमत है जो हमें मिल रही है, कईयों को नहीं मिलती, मतलब कईयों को कहते नहीं हमारी तरह ना मिले, इसलिए हमें उस चीज़ की कदर करनी चाहिए। अल्लाह पाक ने जो हमें दिया है हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए, उसकी कदर करनी। तो ऐसे ही पेड़ पौधे हैं। अब आप ये बताओ कि पेड़ पौधों की लाइफ साइकिल कितनी होती है? जैसे इंसान कितने टाइम तक जी सकते हैं? हम इंसान जो है वो कितने टाइम तक जी सकते हैं? आपके दादा दादी जितने होंगे कितने टाइम तक जिए होंगे? 60-70 साल, है ना। उसके आगे कोई इतना नहीं जी पाता। अगर कोई हेल्दी रह सकता है तो जी लेगा, लेकिन इतना नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 80 साल, ठीक है। उसके आगे कोई नहीं जी सकता। लेकिन आपको पता है पेड़ों की लाइफ साइकिल कितनी होती है? एक पेड़ कम से कम 200-300 साल तक जी सकता है, हमसे डबल ट्रिपल। तो अब आपको ये पता है कि प्यारे नबी ने ना हमें, जब प्यारे नबी होते तो प्यारे नबी हमें एक वो करने बोलते थे पेड़ लगाने के लिए, और ये बताते थे कि ये जो पेड़ लगाना जो है ना, ये सदका जारिया है। सदका जारिया क्या होता है पता है? कि हमने कोई सदका किया, हम चले गए इस दुनिया से, लेकिन जो उसका सवाब है वो हमें मरने के बाद तक मिलता रहेगा। तो वो पेड़ लगाना भी एक सदका जारिया है कि हमने पेड़ तो लगा दिया और हम इस दुनिया से चले भी गए, हमने चलो बचपन में पेड़ लगाया, हमारी 60 साल में हमारी मौत हो गई, हम फौत हो गए, उसके बाद वो पेड़ फिर भी बड़ा हो रहा है, फिर भी फल दे रहा है, तो जब तक वो पेड़ रहेगा इस दुनिया में तब तक हमें उसका सवाब मिलता रहेगा। कितनी अच्छी बात है ना। हम तो नहीं है, लेकिन सवाब तो हमारे अकाउंट में लिखा जा रहा है, जैसे पैसे तो आए जा रहे हैं, हम आया नहीं जबकि यहाँ पर, तो वो सारा हमारे कहाँ काम आएगा? आखिरत में, है ना। आखिरत में वही जो पेड़ होगा वो उसका जितना सवाब है हमारे अकाउंट में बैलेंस होता जाएगा, और अल्लाह पाक हमारे, लेकिन हमें क्या फिर देगा उसके बदले? जन्नत। हम अच्छा काम करेंगे तभी तो हमें जन्नत मिलेगी ना। तो अल्लाह पाक की मखलूकों के साथ भी अच्छाई करने से हमें जन्नत मिलेगी, और पेड़ पौधे भी एक मखलूक है और एक नेमत है हमारे। और अब मुझे ये बताओ कि पेड़ पौधों को अगर हम, मतलब पेड़ पौधों को हम क्यों काटते हैं? क्या रीज़न है? एक एक करके मुझे रीज़न बताओ काटने का। कोई बताओ मुझे एक रीज़न बताओ। तो बताओ। अपने फायदों के लिए पेड़ों में लकड़ियाँ देते हैं, तो चलो एक रीज़न हो गया लकड़ियों के लिए। दूसरा कोई मुझे बताओ क्यों काटते हैं? बताओ। लकड़ियों के लिए तुम बताओ। हाँ तो वो तो लकड़ी हो गई, और बताओ। पेपर बनाने के लिए, ठीक है। एक उसने बोला लकड़ी बनाने के लिए, एक उसने बोला पेपर बनाने के लिए, और बताओ। फल और सब्जी खाने के लिए, और दवाइयों के लिए, गुड। और बताओ किसी को समझ आ रहा है और क्या क्या मिलता है पेड़ों से? एक ने बोला लकड़ी, एक ने बोला दवाई, एक ने बोला पेपर, और एक ने बोला फल, ठीक है। आपको पता है जो आपने कपड़े भी पहने हैं वो भी पेड़ का ही बदौलत है ना। ये जो हमारे कपड़े हैं ये भी किसी पेड़ के रेशों से ही आया होगा, पेड़ से ही बने होंगे। आपको पता है वो कॉटन के जो होते हैं उससे कपड़े बनते हैं। कॉटन का आपने वो देखा है कभी? कॉटन का पौधा कैसा होता है? खूबसूरत होता है ना,
उसी से बहुत सारे कपड़े बनते हैं, उसी से ही हमारे इंडिया में ज़्यादातर कॉटन के कपड़े ही पहने जाते हैं, ठीक है। और हम जो खाना खाते हैं, सब्जियाँ और फल फ्रूट, ये सब पेड़ों से आता है। मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमने पेड़ों से ली नहीं। इवन कहते नहीं, पेपर और पेंसिल, छोटी छोटी चीज़ भी पेड़ों से ही आती है हमारी, हर चीज़ पेड़ों से आती है। अब हम बोलोगे कि अगर हमारी ज़रूरतें ही पेड़ों से पूरी हो रही है, अगर हम नहीं काटेंगे तो फिर क्या होगा? हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होगी, घर नहीं बनेंगे, हमारी चीज़ें